गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो कल का जो हेक्टिक डे था, काफ़ी हेक्टिक हो गया था। आते आते हेडेक होने लगा था और मैं तो आधी सो गया। फिर रात को भी आँख खोली थी और फिर थोड़ा मैंने देखा तो खाना वाना सब निपट चुका था। तो आज जब सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट किया, निकलने का टाइम आया तो फिर पता चला कि ऊपर अभी भी स्नोफॉल हो रहा है शिंकुला में। तो जो कि हमारा प्लान था कि हम बारालाचा के बाद शिंकुला जाएंगे और फिर शिंकुला से डायरेक्ट जाएंगे अपने घर, बट अब पॉसिबल नहीं क्योंकि चेक पोस्ट खुद लेट खुले हैं। अब हम यहाँ पे निकले नहीं अभी तक। तो निकलते निकलते बहुत टाइम हो जाएगा और वहाँ पहुँचेंगे 1 बज जाएगा। 1 बजेगा, फिर वहाँ से पूरा एक्सप्लोर करके घूम के निकल के तो 4 बजे निकलने का मतलब नहीं है क्योंकि इतना बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि इस जर्नी को हम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं और कंप्लीट ज़रूर करेंगे। वापस आएंगे, पहले इसको करेंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में हमारी और भी लंबी ट्रिप्स होने वाले हैं। हो सकता है हम लोग लद्दाख जाएं यहाँ से, बट पहले ये करेंगे, ये ज़रूर करेंगे। टाइम का नहीं पता कब करेंगे, बट ज़रूर करेंगे। बहुत बुरा लग रहा है कि ये पूरा नहीं कर पाए, काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। जो प्लान करके आए थे वो उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया चीज़ें। ठीक है, अधूरी चीज़ें रह गई हैं। और कहते हैं ना, अधूरे ख्वाहिशें ही जीने का मज़ा देती हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो हमें सब कुछ हो गया है, सारा बिलिंग विलिंग सब करा के पैकअप करके सीधे घर। ओके, तो निकल रहे हैं यहाँ से अब। और सामने देखो, देख सकते हो आप कि बर्फ़ पड़ रही है, ऊपर बादल आ गए पूरे अच्छे से, स्नोफॉल हो रहा है। और आज डेट है 25 मई। कहीं रुके तो लंच के लिए रुकेंगे, अदरवाइज़ जितना मुझे लग रहा है हम लोग सीधा हरियाणा जाके रुकेंगे। अब मंडी में रुक सकते हैं लंच के लिए या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स के लिए, पर ट्राई करेंगे एक स्ट्रेच में हो जाए। नींद पूरी हो चुकी है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे और तो जो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था वो भी ठीक होता चले जाएगा। स्टिंगरी से निकल रहे हैं भाई हम लोग, स्टिंगरी से। ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गवर्नमेंट या फिर डिफेंस का कुछ हो, आर्मी वार्मी का। एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया है ये। इस रूट पे ना मैंने जो एक चीज़ नोटिस की कि हरियाणा तो चलो अपने लगता ही है, यहाँ आते ही हैं, पर राजस्थान और गुजरात, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एमपी से गाड़ियाँ आ रही हैं, इतना लंबा ट्रैवल करके। मतलब अगर हम गाज़ियाबाद से यहाँ हैं तो 600 किलोमीटर है, तो एमपी से जो आ रहा होगा तो करीब होगा 1800 किलोमीटर। और भाई इतने फॉर्चूनर तो वही रास्ते में मैंने दिल्ली में नहीं देखी जितनी फॉर्चूनर मैंने इस रूट पे देख ली है। कॉमर्शियल व्हीकल में भी लगा रखी है फॉर्चूनर। इतना पैसा है भाई लोगों के पास। मनाली में जितनी भी गाड़ियाँ करंट में मिल रही सारी जिमनी है, मोस्टली जिमनी है 90%। पर ये जो फॉर्चूनर है भाई, पर गाड़ी में दम भी है भाई। फॉर्चूनर है, जो आप किसी से भी सुनोगे, फॉर्चूनर तो फॉर्चूनर है। बारिश शुरू हो गई है और अभी हम अटल टनल पहुंच रहे हैं। सब के सब भाग रहे हैं, भागो। मौसम ने अलग ही करवट ली है भाई। तो स्नोफॉल तो कल से पड़ रहा भाई, और उससे 2 दिन पहले भी स्नो स्टॉर्म आया था यहाँ पे, जिसकी वजह से रास्ते बंद कर दिए थे। ये हम कर गए नॉर्थ पोर्टल एंटर, अब निकलेंगे साउथ पोर्टल। देखते हैं वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही।
अभी स्टॉप लिया हमने जहाँ हमने जाते टाइम लिया था, महालक्ष्मी पैलेस इन में। तो अभी भूख लगी थी तो लंच के लिए रुके हैं और कहता हूँ क्या क्या मंगाया है। ये देखो भाई, ये कुछ दाल मखनी है, रोटी और वेज बिरयानी। वेज इसलिए क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये प्योर वेज है, यहाँ नॉन वेज नहीं मिलता। ठीक है, भूख लगी है, फटाफट खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से तकरीबन 8 या 9 घंटे का ड्राइव और है घर पहुँचने तक गाज़ियाबाद। तो चलिए फटाफट निपटाते हैं इससे, भूख भी लगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जाम ज़्यादा ही दिखा रहा है और ये बहुत लंबा जाम है। मान के चलो कम से कम ये होगा 10 या 12 किलोमीटर लंबा जाम होगा ये जाम तो बहुत लंबा है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक देखो पूरा, अगर आपको दिख रहे होंगे तो वो बहुत दूर है वो, और लाइन से ट्रक खड़े हुए हैं और उसके भी आगे है जाम। खुल गया भाई, जाम खुल गया। ये बहुत काम चल रहा है पहाड़ों पे भी यार, मेरे हिसाब से इतना काम पहाड़ों पे नहीं होना चाहिए। नेचर को आप छेड़ रहे हो। गूगल मैप को क्या कुछ परेशानी हो रही है क्या? हम जल्दी घर पहुंच रहे हैं तो ये चौथी बार रास्ता बदला है आपको पता है, बट हम लोग अभी इसी रोड पे चलेंगे जिस पर हम चल रहे हैं। 1 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का, अब वो दिखा रहा है कौन सा रास्ता दिखा रहा है। 3 बजे में जा रहा है वो, 3 बजे। और हम किसी की सुनेंगे नहीं सुननी मुझे, किसी की नहीं सुननी मेरे को जल्दी पहुंचना है घर। जब हम थे वहाँ तो टेम्परेचर था -8 -9 और रात को -10 हो गया था। अब सोचो यार, -10 से निकल के हम आए हैं 44 डिग्री में भट्टी में झुलसने। हे भगवान, कैसे निकलेंगे दिन। मतलब वहाँ जाके पहले एक दिन बॉडी को एक्लेमेटाइज किया, अब यहाँ पे रह के एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। चिलचिलाती धूप, सूरज देवता भी स्ट्रॉ लगा के सारा ग्लूकोज चूसेंगे बॉडी के अंदर से। कल ऑफिस है यार, 3 दिन बाहर रहे, घूमे फिरे हैं। अब अगले दिन ऑफिस जाना है। मौत आई है मेरे को तो। छोटा सा स्टॉप लिया है और आए हैं बर्गर किंग। ऑर्डर दिया हुआ है, अभी वेट कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा गर्मी से परेशान, थोड़ा कुछ ठंडा सा ले लूँ। ये इसको ज़्यादा ठंड लगी है। अभी तक 13 डिग्री अंदर से खत्म नहीं हुआ इसके। चाय ले रहा है, चाय यहाँ से नहीं बाहर से, तंदूरी चाय अदरक वाली। पता नहीं कौन सा मसाला भी डलवा रहा है उसमें, पता नहीं। सीक्रेट मसाला कबाड़ा। नज़र लगी, इसकी नज़र लगी है इसकी। ये रख रहा था और ये नीचे गिर गया। अबे यार, अब मेरा मन नहीं दोबारा इसको वापस आकर ऑर्डर करूँ, लेकर आऊँ। ये लग रहा है कोई मैप बना दिया है। मैंने भी बर्गर ही खाया खाली। वो दोबारा ऑर्डर मन था कर लूँ, फिर मैं छोड़ा नहीं रहता। फिर अगेन वो 10-15 मिनट लगते हैं, घर भी जाना है, वो लेट हो जाते हैं। बट मन में था यार मेरे बहुत, एक कर लेता हूँ, दोबारा ऑर्डर कर लेता हूँ। भाई की दुकान, हमने से बोला कि भाई तंदूर चाय है क्या? तो बोलता है नहीं, तंदूर चाय तो नहीं है। लिखा तो है। कहते हैं कि बस दुकान का नाम है बस। चाय तंदूरी, चाय तो इंडक्शन में बनती है। बोलता है
कहते जैसा आपको घर में बनती है वैसी चाय बनती है यहाँ पे। मैंने अबे यार भैया नाम तो आपने रखा है तंदूरी, हम तो सोच के हो गए थे। तो कहता आप क्या था कैसा आप कहो तो अच्छी बना देंगे। भाई पहली बार देखा मैं यार, अगर हम नहीं कहेंगे तो अच्छी नहीं बनाएंगे, हम कहेंगे तो अच्छी बनाएंगे। कैसे खा रहा था, गपा खा रहे जा रहा है, खा जा रहा है, खत्म कर दिया। तो भाई हो गया सारा स्नैक्स क्या मेरे तो गिरा दिया किसी ने शक्तियों से, अपनी शक्ति मारी इसने, और मेरा चॉकलेट शेक गिरा दिया, सिर्फ बर्गर खाया मैंने। हालांकि ये अपना इसने तंदूरी चाय जो कि तंदूर में नहीं थी इंडक्शन में बनी। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हाईवे छोड़ के चढ़ गए पेरिफेरल पे। तो भाई पहुँच गए यहाँ पे, इसको छोड़ने के लिए आया हूँ मैं। कैसा रहा भाई ट्रिप? बढ़िया रही है भाई ट्रिप, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ी और एग्जॉस्टिंग थी और बट एंटरटेनिंग थी। बस एक्सप्लोर किया नई चीज़ें, और अगली बार का टारगेट भी फिक्स हो गया, कहाँ जाना है अगली बार, उससे आगे। चल ठीक है, ओके मिलते हैं। तो मिलते घर हैं, वालों को उठाते हैं, उठाओ घर वालों को उठाओ। मैं पहुंच गया, अब जाके हम आराम करूंगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। किसी भी तरह का सजेशंस हो आप कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय।